तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 8B का क्वेश्चन नंबर 7। आइए इसकी स्टेटमेंट रीड कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है 45% ऑफ द स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन अ क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन आर बॉयज़। तो एक राइटिंग कंपटीशन हुआ है और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके 45% जो हैं वो बॉयज़ हैं, यानी 45% उन स्टूडेंट्स की तादाद है जो कि इस क्रिएटिव कंपटीशन में उन्होंने पार्ट लिया है, और वो कौन है? वो है बॉयज़। यानी जो डाटा गिवन है वो बेसिकली ये गिवन है कि 45% जो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया है तो वो कौन है? वो है बॉयज़। इफ़ 135 बॉयज़ टेक पार्ट इन द कंपटीशन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन द कंपटीशन। अब आप देखिए, हमें सबसे पहले उसकी परसेंटेज बताई हुई है और इफ़ के बाद हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी बताई हुई है कि ये जो 45% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस कंपटीशन में पार्ट लिया है और ये बॉयज़ हैं, उनकी एक्चुअली 45% वो कितना बनता है? वो बनता है 135 बॉयज़। 135 बॉयज़ का मतलब है कि 45% स्टूडेंट्स का मतलब है 135 बॉयज़। तो 135 वो कह रहे हैं अगर बॉयज़ हैं जिन्होंने इस कंपटीशन में पार्ट लिया है, तो बताएं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन द कंपटीशन। तो बताएं टोटल कितने स्टूडेंट्स ने इस कंपटीशन में पार्ट लिया है। तो डाटा गिवन है बॉयज़ से रिलेटेड, और जो चीज़ डिमांड करी जा रही है, जो हमें बतानी है, वो है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने इस कंपटीशन में पार्ट लिया है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए मुझे पहले कोई चीज़ सपोज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। तो मैंने लेट कर लिया है कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया है, उनकी तादाद कितनी है? वो है एक्स। अब याद रखें, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स का वर्ड यूज़ किया है, बॉयज़ का नहीं। हमें जो डाटा गिवन है वो बॉयज़ से रिलेटेड गिवन है, और जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है वो पूछी ये जा रही है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स के अंदर बॉयज़ भी आ सकते हैं, गर्ल्स भी आ सकती हैं, लेकिन जो डाटा हमें गिवन है वो सिर्फ बॉयज़ का गिवन है। तो यहाँ पर मैंने वो चीज़ लेट की है जो कि बेसिकली फाइंड करके दिखानी है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया है तो वो कितने हैं। तो इसलिए मैंने पहले से ही लेट कर लिया है कि वो स्टूडेंट्स कितने हैं। वो स्टूडेंट्स हैं एक्स। तो अब हमें बताया गया है कि जो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ है जिन्होंने इस क्रिएटिव कंपटीशन में हिस्सा लिया है वो 45% है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि परसेंटेज ऑफ बॉयज़ हु टुक पार्ट इन कंपटीशन। तो वो जो राइटिंग कंपटीशन हुआ है उसमें जितनी परसेंटेज ऑफ बॉयज़ है जो मैं मेंशन की गई है जिन्होंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है, वो कितने हैं? वो हैं 45%। ठीक है। अब उन्होंने ये भी बता दिया है कि ये जो 45% है इसका मतलब है 135 बॉयज़। तो ये डाटा गिवन है परसेंटेज में, तो टोटल जो बॉयज़ गिवन है जिन्होंने इस कंपटीशन में पार्ट लिया है वो बेसिकली है 135। याद रहे इन दोनों डाटा में फ़र्क है। ये बेसिकली गिवन है परसेंटेज, कितनी परसेंट जो है बॉयज़ ने, कितने परसेंट बॉयज़ ने इस कंपटीशन में पार्ट लिया है, और ये गिवन है एग्जैक्ट वैल्यू कि वो एग्जैक्ट वैल्यू यानी एक तरह की 45% कितनी बनती है। वो बेसिकली बनती है 135 बॉयज़ के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि अगर 45% निकाला जाए टोटल स्टूडेंट्स का तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? 135। इसका मतलब यही बनता है कि अगर आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? x, और आप इसका 45% निकाल रहे हैं। कितना निकाल रहे हैं? 45%। तो इसका 45% कैसे निकालेंगे? किसी भी चीज़ का कितने ही परसेंटेज निकालना हो तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, यानी x का 45% निकालना है तो x को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर मैं 45% निकाल लूँ टोटल स्टूडेंट्स यानी x का, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? वो इक्वल आना चाहिए 135 के, क्योंकि हमें बताया गया है कि जो 45% स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉयज़ हैं, और ये भी बताया गया है कि टोटल बॉयज़ कितने बनते हैं? 135 जिन्होंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। तो इससे साफ बात क्लियर होती है कि अगर मैं 45% निकालूंगा टोटल स्टूडेंट्स का तो जाहिर बात है उससे बॉयज़ ही आंसर में मिलेंगे। तो बॉयज़ कितने हैं? 135। तो इसका मतलब मैंने 45% निकाल लिया है एक्स का, यानी 45 को एक्स से किया है मल्टीप्लाई, डिवाइड कर लिया 100 से, तो ये निकल आया 45% ऑफ एक्स, और इसको इक्वल
किसके रखा है 135 के, क्योंकि किसी भी टोटल वैल्यू का 45% इस क्वेश्चन के लिहाज से निकालूंगा तो 135 के इक्वल आएगा, क्योंकि 45% जो एक्चुअल वैल्यू है वो बेसिकली बॉयज़ के लिए है और टोटल बॉयज़ कितने हैं 135। इसका मतलब 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 135 हैं, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो x को 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 45x और नीचे आ जाएगा 100 और यहाँ पे बचेगा 135। तो 45x को आप वहीं पे रहने दें और ये 100 जो डिवाइड हो रहा है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसको आप लिखेंगे 135 मल्टीप्लाई बाय 100। आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो भी यही रिजल्ट आएगा। तो अगला स्टेप मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो हमारे पास एक साइड पे सिर्फ 45x होगा और 135 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 135 और आगे 00 हो जाएंगे, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करूँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, या दोनों तरफ आप कह लें 45 से आप डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू बन जाएगी 13500 डिवाइडेड बाय 45। तो x का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास x का आंसर आ जाएगा 300। 13500 को अगर मैं 45 पे डिवाइड करूँगा तो इससे पता चलता है कि जो टोटल स्टूडेंट्स बनते हैं वो बनते हैं 300, ठीक है, और जिन्होंने इस कंपटीशन में पार्ट लिया है और उनका 45% जो है वो बनता है 135 और वो कौन है, वो है बॉयज़। तो वैल्यू हमने ये निकाल कर दिखानी थी, वो हमने निकाल ली है, वो वैल्यू कितनी बनती है 300। तो ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वो टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 300 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी वीडियोस के साथ, बाकी क्वेश्चंस के साथ।